नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर नेपाल से है, जहां भारी बारिश और भीषण बाढ़ के चलते उत्तराखंड के सीमावर्ती चंपावत जिले में एसडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। टनकपुर एसडीआरएफ पोस्ट की टीम शारदा नदी, शारदा घाट और शारदा बैराज समेत संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी और गश्त कर रही है। नदी के जलस्तर से संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बढ़ाया गया है। एसडीआरएफ ने स्थानीय लोगों, यात्रियों और मछुआरों से नदी और घाटों से दूर रहने की अपील की है। टीम को जीवन रक्षक उपकरणों के साथ 24 घंटे मुस्तैद रहने और किसी भी आपात स्थिति से तत्काल रेस्क्यू के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नदी तटों से दूर रहने की अपील की गई है। अभी नेपाल में हाल ही में जो ग्लेशियर कटने के बाद जो तूफान और तबाही आई है नेपाल में, उसके बाद ये मुस्तैदी बढ़ाई गई है। नेपाल में बाढ़ के वजह से एसडीआरएफ हाई अलर्ट पर है, जहां पर शारदा बैराज पर निगरानी तेज कर दी गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों टीमों को तैनात किया गया है। वहीं अगली खबर, देहरादून में नेपाल में हुई त्रासदी को लेकर उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी जिलों को सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल की त्रासदी का सीधा असर उत्तराखंड के किसी जिले पर पड़ने की आशंका नहीं है, लेकिन मानसून और आपदा के मौसम को देखते हुए सावधानी जरूरी है। प्रभावित उत्तराखंड वासियों की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। वहीं चारधाम यात्रा के सभी प्रमुख मार्ग खुले हैं और यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। जो लोग नेपाल में जो दुखद त्रासदी हुई है, उसको देखते हुए उत्तराखंड के सभी जनपदों को अलर्ट में रहने के लिए कहा गया था। तो सभी को आदेश अलर्ट में रहने के लिए कल ही जारी कर दिया गया था। यह भी कहा गया था कि अगर उस हादसे में उत्तराखंड के कोई व्यक्ति प्रभावित हुए हैं किसी प्रकार से, तो उनके बारे में सूचना इकट्ठा की जाए। तो हम लोगों ने अपना हेल्पलाइन नंबर कल ही जारी कर दिया था और लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि अगर कोई ऐसा है तो उसके बारे में बताएं हमको, ताकि हम सक्षम स्तर पर इस बात को उठा सकें और जानकारी उसके बारे में एकत्रित करने का प्रयास करें। तो वो अभी जानकारी आ रही है, लोगों से आने दीजिए, जानकारी आएगी तब हम सक्षम स्तर पर इस चीज को उठा के फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। अगली खबर, नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज निर्माण की मांग को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप पंवार का धरना 12वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए स्थानीय विधायक किशोर उपाध्याय, स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा। पंवार ने सरकार से नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज निर्माण की मांग पूरी करने की अपील की। वहीं धरने को लेकर वाल्मीकि समाज नई टिहरी बैराड़ी का भी समर्थन मिला। समाज के अध्यक्ष दीपक पंवार ने कहा कि सरकार को मेडिकल कॉलेज को लेकर रखी गई मांगों पर जल्द फैसला लेना चाहिए। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तो अभी ये चारों तरफ से हमारे जो बुजुर्ग व्यक्ति पिछले 12 दिन से यहाँ पे हड़ताल में बैठे हुए हैं। लगातार 44 संगठन के, अलग अलग संगठन के लोग प्रतिदिन यहाँ पे समर्थन देते हैं। आज वाल्मीकि समाज के साथियों ने यहाँ पे समर्थन दिया और मैं खुद आज धरने पर बैठा हुआ हूँ। सरकार से हम लोग मांग करते हैं, ये पक्षपात जो मंत्री है और जो विधायक हैं, टिहरी के विधायक हैं, ये क्यों चुप बैठे हुए हैं। टिहरी के मेडिकल कॉलेज का आज तक कभी स्वास्थ्य मंत्री फुटबॉल बना रहे थे, कभी टिहरी के विधायक फुटबॉल बना रहे थे और अब मुख्यमंत्री भी इसका फुटबॉल बनाने लगे। टिहरी के लोगों को मूर्ख बनाना शुरू किया हुआ है। हम लोग किस पीड़ा में यहाँ पर बैठते हैं, रात को यहाँ पर मच्छर होते हैं, कीड़े मकोड़े कुत्ते सब रहते हैं और हम सब की जान भी खतरे में यहाँ पर है। और हम सरकार से मांग करते हैं, अगर जल्द मेडिकल कॉलेज नहीं बनता है तो हम 31 तारीख के बाद यहाँ पर इस आंदोलन को उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं। वहीं अगली खबर, देहरादून से, जहां मानसून के बीच सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। सीएम ने पीडब्ल्यूडी, पीएमजेएसवाई समेत सड़क निर्माण और मरम्मत से जुड़े विभागों और केंद्रीय एजेंसियों को 15 सितंबर तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात का दौर खत्म होने के बाद प्रदेश भर में सड़कों की मरम्मत और गड्ढा मुक्त करने का काम तेजी से किया जाएगा। चारधाम यात्रा, त्योहारों, पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए सड़कों को दुरुस्त करना सरकार की प्राथमिकता है। शहरी निकायों और ग्राम पंचायतों को भी अभियान में शामिल किया गया। सीएम ने सड़क मरम्मत कार्यों का स्वयं निरीक्षण करने की बात कही। देखिए 15 सितंबर तक हमारे यहाँ वर्षा काल होता है, उसके बाद वर्षा कम हो जाती है।
तो हमने कहा है कि सारे विभाग, चाहे वो हमारा PWD हो या PMGSY हो या अन्य विभाग जो भी सड़कों के क्षेत्र में काम करते हैं, जो हमारी अन्य एजेंसियां भारत सरकार की भी काम करती हैं, उन सभी से हमने कहा है कि वो अपनी सड़कों की मरम्मत के जो होने वाले टेंडर इत्यादि या निविदाएं हैं वो 15 तारीख तक संपन्न कर लें। उसके बाद सड़क सभी जगह ठीक करनी है, क्योंकि यात्रा भी चलेगी, त्योहार भी आ रहे हैं, तमाम प्रकार के लोगों का यहाँ आना जाना होता है, पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं, तो उसका मैं स्वयं निरीक्षण करूंगा। वही अगली खबर, देहरादून में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पलटवार किया है। गोदियाल ने कहा कि महेंद्र भट्ट को सफाई और शुद्धिकरण का फर्क समझना चाहिए। उन्होंने हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद शुद्धिकरण को उचित ठहराए जाने को भाजपा की सोच और नियत से जोड़ते हुए सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गंदगी होने पर सफाई की जाती है, शुद्धिकरण नहीं। उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए समाज को बांटने और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया। गोदियाल ने कहा कि चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड की एकता सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का एक बार फिर यह बयान सामने आया है, जिसमें वो हल्द्वानी में खड़गे जी के सभा स्थल के बाद उस स्थान के शुद्धिकरण को न्यायोचित ठहरा रहे हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी के बयान पर प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं समझता, उनके बयान प्रतिक्रिया देने लायक ही नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं तो ये माना जाना चाहिए कि बार बार वो इस बात को कह रहे हैं कि वहां पर शुद्धिकरण उचित किया गया, तो ये माना जाना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के जानबूझकर दिए गए उनकी नीति को दर्शाता है और जानबूझकर ये बयान दिया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी के बयान को मैंने देखा, उसमें उन्होंने ये कहा कि गंदगी हो जाती है, तो तब जाके उन्होंने ये कहा कि शुद्धिकरण किया। अगली खबर है, रुद्रपुर में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और मौजूदा विधायक शिव अरोड़ा के बीच चल रही विवाद को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शेषपाल सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया कि भाजपा में रहने तक नेता देशभक्त रहता है, लेकिन पार्टी छोड़ते ही उसे अपराधी और देशद्रोही बताया जाने लगता है। उन्होंने कहा कि ठुकराल अब कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं, जिसे भाजपा पचा नहीं पा रही। बिष्ट ने आरोप लगाया कि इसी वजह से विधायक शिव अरोड़ा बौखलाए हुए हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा के इशारे पर काम करता है, भाजपा के एजेंडे पर चलता है, तब तक वो देशभक्त है, तब तक उसमें कोई दोष भाजपा को नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही भाजपा का कोई नेता भाजपा छोड़ दे, वो भाजपा की नजर में अपराधी हो जाता है, देशद्रोही हो जाता है। यही रुद्रपुर में चल रहा है। अब राजकुमार ठुकराल जी कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस की नीतियों रीतियों से वो प्रभावित हुए और कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। ये भाजपा से सहन नहीं हो रहा है, इसीलिए भाजपा के विधायक भी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी हार वहां पर सामने नजर आ रही है। अगली खबर है, देहरादून में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी जनसभा के बाद कथित शुद्धिकरण को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर पलटवार किया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि रामलीला मैदान में गंदगी के कारण अगर सफाई और शुद्धि की जाती है तो कांग्रेस को इसे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से जोड़कर बेवजह बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सामान्य सफाई की प्रक्रिया को राजनीतिक मुद्दा बनाना उचित नहीं है। इस मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। खड़गे जी की रैली हल्द्वानी में होती है, रैली उस स्थान पर होती है जो रामलीला का मैदान है, वहां पर गंदगी होती है, ऐसे नारे लगते हैं जो नारे राम मंदिर में लग नहीं, राम स्थान पर लग नहीं सकते हैं, वहां पर गंदगी फैलाई जाती है। उसका शुद्धिकरण अगर होता है तो किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति, मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के लोग केवल अपने नेता को की खिल्ली उड़ा रहे हैं। अगली खबर है, देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा प्रदेश में सेवा कार्यक्रम आयोजित करेगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया
कि 16 सितंबर को सीएम धामी और 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यकाल को लेकर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलेगा। इस दौरान स्कूलों में प्रतियोगिताएं, आंगनबाड़ी केंद्रों पर सम्मान और मातृ संवाद समेत 6 प्रमुख कार्यक्रम होंगे। 7 अक्टूबर को सेवा ज्योत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं सेवा मेरा योगदान और सेवा सेतु अभियान के तहत श्रमदान और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। वही अगली खबर है, जहां टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकासखंड में रक्षाबंधन पर छात्राओं ने अनोखे अंदाज में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। राजकीय इंटर कॉलेज दोंग की छात्राओं ने पेड़ों को राखी बांधी और उन्हें गले लगाकर संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम संयोजक संजय प्रकाश सोनवाल ने कहा कि परंपराओं को पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर समाज में सकारात्मक सोच विकसित की जा सकती है। इस दौरान नागराजा मंदिर के समीप नक्षत्र वाटिका भी तैयार की गई, जहां 27 नक्षत्रों के प्रतीक स्वरूप विभिन्न प्रजातियों के 27 पौधे लगाए गए। प्रधानाचार्य राम अवतार ने सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। जय हिंद दोस्तों, हम JIC दोंग के विद्यार्थी आज रक्षाबंधन के पर्व में यहाँ पर एकत्र हुए हैं। रक्षा सूत्र को बांधकर यह संदेश देना चाहते हैं कि पेड़ लगाओ, अगली खबर, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर्व के मद्देनजर टिहरी गढ़वाल में खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष जांच एवं प्रवर्तन अभियान चलाया है। जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल के निर्देशन में ढालवाला क्षेत्र में पनीर, खाद्य तेल, मिठाई और नमकीन चिप्स समेत विभिन्न खाद्य पदार्थों के 9 नमूने जांच के लिए लिए गए। इनमें पनीर का 1, खाद्य तेल का 1, मिठाई के 4 और नमकीन चिप्स के 3 नमूने शामिल हैं। सभी नमूने प्रयोगशाला भेजे गए। वहीं खाद्य निर्माण इकाइयों के परीक्षण के दौरान अनियमितता मिलने पर एक सुधार नोटिस भी जारी किया गया। विभाग ने मानकों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी है। वही अगली खबर है, रक्षाबंधन का त्यौहार नजदीक आते ही नई टिहरी के मुख्य बाजार बौराड़ी में रौनक लौट आई है। पिछले कुछ दिनों से शांत नजर आ रहे बाजार में अब बहनों और खरीदारी की भारी भीड़ उमड़ रही है। रंग बिरंगी राखियों, मिठाइयों, कपड़ों की गिफ्ट आइटम की दुकानों पर सुबह से ही ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है। त्योहार को लेकर कारोबार में तेजी आने से व्यापारी भी खासे उत्साहित है। वहीं बाजार में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मुस्तैद है। पहले तो धन्यवाद आपके चैनल का, आपके श्रोताओं का। देखिए, रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार होता है भाई बहन के, तो इस मौके पे कवर्ड मार्केट में भी अच्छी खासी दुकानें लगी हुई हैं और इस समय जो ग्राहक में बाजार में थोड़ा हलचल भी है, भीड़ भाड़ है और कुछ रेनोवेशन के कारण भी है, कुछ त्योहार के कारण भी है, तो ठीक ठाक मतलब काम चल रहा है। कुछ लोग मार्केट देखने भी आ रहे हैं, कुछ खरीदारी करने भी आ रहे हैं, तो बाजार में ठीक ठाक हलचल है। हाँ, ये तो वो तो आप समझ सकते हैं कि पूरे उसमें सबसे पहले तो थोड़ा 80% काम कम से कम ऑनलाइन शॉपिंगों ने, शॉपिंग मॉलों ने काफी बाजारों की रौनकें काफी हद तक कम कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बाजारों में भी काम चल ही रहा है और लोग धीरे धीरे इस बात को समझ भी रहे हैं कि अपना नजदीकी व्यापारी हमेशा अपने सुख दुख में खड़ा रहता है। ऑनलाइन सब शॉपिंग से धीरे धीरे लोगों का रुझान भी कम होता रहेगा और उम्मीद है आगे बहुत सब कुछ ठीक होने वाला है। अगली खबर, देहरादून में स्वाइन फ्लू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बीमारी की रोकथाम, समय पर जांच और बेहतर इलाज के लिए अस्पतालों में सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट के मुताबिक सरकार की एडवाइजरी के तहत N95 मास्क, PPE किट, ICU और ऑक्सीजन की व्यवस्था उपलब्ध है। मरीजों की जांच के लिए RT-PCR सुविधा भी नियमित रूप से संचालित। बायोमेट्रिक और बायोलॉजी और मेडिसिन विभाग की संयुक्त टीम निगरानी कर रही है। हालांकि फिलहाल अस्पताल में स्वाइन फ्लू का कोई मरीज भर्ती नहीं है। एक पॉजिटिव मरीज का इलाज सफलतापूर्वक किया जा चुका है। स्वाइन फ्लू के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि कल हमारे यहाँ एडवाइजरी जारी हो चुकी है। एडवाइजरी में जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ने हमें दिए थे वो ऑलरेडी हम फुलफिल कर रहे हैं और लगभग कोविड टाइम से हम लोगों ने, कोरोना टाइम से वो जो प्रोटोकॉल है वो आज भी हम वही फॉलो कर रहे हैं। जो N95 मास्क की रिक्वायरमेंट होती है, PPE किट की रिक्वायरमेंट होती है, ICU बेड
विद ऑक्सीजन सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। जब हम स्टार्ट करें तो किसी भी मरीज के साथ ये डायग्नोसिस वाला पार्ट आता है, तो डायग्नोसिस के लिए इसके लिए आरटीपीसीआर इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, जो कि हमारे यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है। ये कोविड टाइम में हमारे यहाँ इंस्टॉल हो गया था, तब से हमारे यहाँ आरटीपीसीआर हो रहे हैं, रेगुलरली होते हैं, और पीसीआर जो रूटीन बेसिस पे होते हैं, वो दोनों इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ होती है। इसके अलावा जो भी रूटीन रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन होती हैं, जो पेशेंट की वेलबींग के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो वो हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, और चाहे वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो या रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हो, तो दे आर अवेलेबल विथ अस। अगली खबर है, रक्षाबंधन से पहले उत्तराखंड के बागपुर में मिठाई की दुकानों पर प्रशासन ने बड़ी छापेमारी की। सुल्तानपुर पट्टी में हुई कार्रवाई के दौरान 3 से 4 दुकानों पर मिलावट का खेल सामने आया। कहीं कीड़े मकोड़े युक्त खोया मिठाइयां मिली, तो कहीं मिल्क पाउडर और रिफाइंड से नकली मावा तैयार किया जा रहा था। टीम ने करीब 80 किलो मिलावटी खोया, 40 किलो बर्फी और 1.5 कुंतल केक लॉज बरामद कर वहीं पर नष्ट कर दिया। खाद्य विभाग ने सैंपल लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी रखने की भी बात कही है। जी के और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आज खाद्यान्न विभाग और जो तहसील राजस्व विभाग की टीम है, उसके साथ सुल्तानपुर पट्टी में 3 से 4 दुकानों को चेक किया गया है, जिसमें कि जो अभी आप देख रहे हैं कि जैसा कि त्योहार सारे आने वाले हैं, और उसके क्रम में इन दुकानों को जब चेक किया गया तो इसमें जो मिठाई थी एक दुकान पर, वो जो उसके मानक हैं उसके अनुरूप और स्वच्छता के साथ नहीं बनाई जा रही थी, उसमें कीड़े मकोड़े भी पड़े थे। वहाँ पर 50 जो किलो है मिठाई वो नष्ट कराई गई है और उसमें उनका चालान किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य दूसरे स्थान पर जो हमें वहाँ पर खोया मिला है, वो खुद जिनकी शॉप है उनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि इसको उन्होंने जो रिफाइंड है और जो मिल्क पाउडर है उसे निर्मित किया है, और जो कि मानकों के अनुरूप नहीं था। सैंपलिंग कराने के बाद भी चूंकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है, उस सारा जो 2.5 से 3 कुंटल जो ये मावा और मिठाई था, इसको यहाँ पर नष्ट करा दिया गया है, और पृथक से इसमें खाद्यान्न विभाग के माध्यम से चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। इसके साथ ही इसे अपील करना चाहती हूँ कि जो भी इस तरीके की गंदगी के साथ मिलावटी मिठाई बना रहे हैं, वो कृपया करके इस तरीके का कार्य ना करें, क्योंकि इसमें कड़ी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। वहीं अगली खबर है, त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी पर टिहरी जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल के निर्देश पर चंबा बाजार में खाद्य सुरक्षा, पूर्ति और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मिठाई की दुकान, डेयरी और रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। इस दौरान मिठाई के 4, अनाज उत्पाद के 3, दही के 1 और अन्य खाद्य पदार्थों के 2 समेत कुल 10 नमूने लिए गए। सभी सैंपल जांच के लिए अधिकृत प्रयोगशाला भेजे गए। प्रशासन ने साफ किया है कि जांच में मानक फेल होने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं उपभोक्ताओं से भी खरीदारी में गुणवत्ता और स्वच्छता का ध्यान रखने की अपील की गई। अगली खबर है, टिहरी गढ़वाल में जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने तहसील टिहरी का निरीक्षण कर विभिन्न अनुभागों, अभिलेखागार और एसडीएम न्यायालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान नजारत संग्रह, अधिष्ठान, एसडीएम न्यायालय और मॉडर्न रिकॉर्ड रूप में रखे दस्तावेजों और पंजिकाओं का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने न्यायालय में दर्ज और निस्तारित होने वाले मामलों की पत्रावलियों का नियमानुसार रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रकरण की फाइल पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर अनिवार्य रूप से हो। साथ ही कार्यवाही के बाद पत्रावलियों को 24 घंटे के भीतर रिकॉर्ड करने और सभी अभिलेखों को अद्यतन रखने के निर्देश दिए। अगली खबर है, देहरादून में सावन के पावन महीने में श्री टपकेश्वर महादेव की 26वीं ऐतिहासिक भव्य शिव बारात की शोभा यात्रा निकाली गई। श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर सेवा दल की ओर से आयोजित इस यात्रा में संत महंतों के साथ हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। नगर परिक्रमा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोभा यात्रा का शुभारंभ किया और इसे भक्ति का सागर बताया। वहीं मंदिर के महंत भरतगिरी महाराज और जंगम शिवालय के महंत कृष्णगिरी महाराज ने श्रद्धालुओं को शिव बारात की शुभकामनाएं दी। के लिए आप पहुंचे हैं, और इसके अलावा कुंभ मेले का भी अगले साल आयोजन होना है। तमाम साधु संतों
उसके लिए आप पहुंचे हैं और इसके अलावा कुंभ मेले का भी अगले साल आयोजन होना है। तमाम साधु संतों से आप मुलाकात भी कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं सर? मैं सबसे पहले तो आज जो टपकेश्वर महादेव शोभा यात्रा, भव्य यात्रा जो हर वर्ष निकलती है, सभी भक्तजनों को, सभी श्रद्धालुगणों को और हमारे पूज्य संतगण जो इस पूरी यात्रा को संयोजित करते हैं और भक्तों का सैलाब उमड़ता है, मैं उसकी सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये भक्ति का सागर है। बाबा की कृपा से लाखों लोग इस यात्रा को किसी न किसी रूप में उसके सहभागी बनते हैं, पुण्य के भागी बनते हैं और ये यात्रा हर वर्ष एक नया उत्साह लेकर आती है। पवित्र मास सावन में होने वाली यात्रा निश्चित रूप से ये जो पूजा होती है, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसके बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लगते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं और साथ ही धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित वाला है। कितने वर्ष? हर हर महादेव। सबसे पहले आपके यंत्र के माध्यम से राजधानी में अभी संपूर्ण विश्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आदि अनादि पौराणिक स्वयं भगवान टपकेश्वर का जो शिव बारात है, नगर परिक्रमा है, भक्तों को कल्याण के लिए बाबा का जो यात्रा का प्रारूप है, टपकेश्वर सेवा दल के सानिध्य में दिव्यता, भव्यता और सजावट के साथ भगवान के अनेक अनेक स्वरूपों के साथ सबके कल्याण के लिए दर्शन देने के लिए बाबा चल रहे हैं। और आप सब देख रहे हैं कि जितने सजावट है, दिव्यता है, भव्यता है और बाबा का स्वरूप है। आप सबको बधाई देते हुए ये 26वीं शोभा यात्रा की सबके लिए मंगल कामनाएं। भगवान श्री टपकेश्वर सबके ऊपर जीवन में कल्याण, आरोग्यता, दिव्यता प्रदान करें। और इस सफल आयोजन के लिए आप सबको भी, प्रेस के जितने भी आप लोग मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप सबको भी बधाई देता हूँ कि आप घर बैठे बैठे सबको बाबा के दिव्यता के दर्शन करा रहे हैं, नगर परिक्रमा के दर्शन करा रहे हैं, नगर दर्शन करा रहे हैं भगवान टपकेश्वर की। आप सबकी बधाई के पात्र हैं और इस यात्रा के सफल आयोजन के लिए आप सबको बधाई देता हूँ। और खबरों के साथ में बुलेटिन की समाप्ति करते हैं। नमस्कार।